अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हनान और आपको वेलकम कहता हूं एक बार फिर हनटेक पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर, आज की जो वीडियो वो थोड़ी सी हटके वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम हर बार जो वीडियोस बनाते हैं वो अपकमिंग स्मार्टफोन या जो भी नए स्मार्टफोन आते हैं उस पर वीडियोस बना रहे होते हैं, जिसमें हम आपको जो भी अपकमिंग स्मार्टफोन होते हैं, ये टेक्नोलॉजी में जितनी भी कोई न्यू अपडेट आ रही होती है उससे रिलेटेड बता रहे होते हैं। लेकिन अब से ऑनवर्ड जितनी भी वीडियोस बनेगी उसमें एक वीडियो ऐसी जरूर बना करेगी जिसमें हम टेक से रिलेटेड जितने भी इस टाइम पे टेक्नोलॉजी में कोई भी अपडेट आ रही है, कोई भी न्यू चीज आ रही है, तो उससे रिलेटेड हम एक वीडियो में सारी चीजें डिस्कस किया करेंगे कि क्या कुछ आपको न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है या कोई भी न्यूज आपको देखने को मिलती है, तो उस पर हम जरूर बात किया करेंगे वीक में एक दिन। सो यार, स्टे ट्यून विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद आवर चैनल। सो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। अगर इसमें सबसे पहली न्यूज की बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहले न्यूज आपको देखने को मिलती है वो आईफोन से रिलेटेड देखने को मिलती है। अब सब जानते हैं जून में आईफोन का लॉन्च होता है, जिसके अंदर आईफोन के जितने भी मॉडल्स होते हैं उनको लॉन्च किया जा रहा होता है। हर साल आईफोन के 2 लॉन्च हो रहे होते हैं, जिसमें आईफोन की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा जो सेकंड लॉन्च होता है उसके अंदर आईफोन के जो 14 सीरीज होती है उसको लॉन्च किया जा रहा होता है। तो इस टाइम पे सारे जानते होंगे, पता नहीं आप लोग जानते हैं कितने लोग नहीं जानते, कि चाइना में इस टाइम पे लॉकडाउन दोबारा से लग गया है। वहां पे जितने भी मार्केट्स और जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं उसको दोबारा से बंद कर दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि वहां पे कोविड एक बार फिर से आ गया है। तो इस वजह से आईफोन की जितनी भी प्रोडक्शन है वो दोबारा से एक बार फिर स्टॉप कर दी गई है। अब ये एप्पल की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार जो एप्पल का लॉन्च है वो इस बार थोड़ा सा डिले हो सकता है, उसको वो सितंबर में लेके जा सकते हैं, क्योंकि एप्पल का जो लॉन्च है जून में होता है हर साल। तो इस बार जो एप्पल का लॉन्च है वो आपको सितंबर में पॉसिबल है देखने को मिले, ड्यू टू लॉकडाउन इन चाइना। सो अब ये देखना पड़ेगा कि आईफोन का लॉन्च कब तक होता है और जो आईफोन लवर्स हैं वो कब तक इसका वेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड न्यूज है वो एक एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जो कि पाकिस्तान में जल्द लॉन्च हो सकती है। और ये एप्लीकेशन सीरियसली काफी कमाल होने वाली है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान में ऐसी कोई भी ऐप नहीं है जिसके थ्रू आप अपनी पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसको आप उस पर आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो अगर मैं इस ऐप की बात करूं तो इसका नाम है ट्रिकल ऐप, जो कि पाकिस्तान में भी लॉन्च नहीं है, लेकिन इसका एक बीटा वर्जन है, इसका एक ऑनलाइन वर्जन आया जिसको आप एप्पल स्टोर से तो नहीं, अभी प्ले स्टोर वगैरह से तो नहीं डाउनलोड कर सकते, लेकिन आप इसको वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन में आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं अपने नंबर से, अपने ईमेल के थ्रू इस पे आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन का काम क्या है, ये काम कैसे करती है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इस एप्लीकेशन में आप अपनी जिस तरह दूसरी एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, इसके थ्रू आप पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग्स वगैरह कर सकते हैं। और इसमें आपको कुछ डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं जिसको आप अपने सेविंग में ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको उस पे इंटरेस्ट मिल रहा होता है। उसमें आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई 250 रुपए की चीज ली या 500 या 5000 की चीज ली, तो उस प्रोडक्ट पे जो आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है, मिसाल के तौर पर 500 की प्रोडक्ट है, उस पर आपको 25 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलता है, तो आप 25 रुपए आपके सेविंग में चले जाते हैं। तो आप ऐसा है कि एक दिन आप उसको सेव होते रहेंगे आपकी एप्लीकेशन में, एक दिन आप अचानक से जब वो एप्लीकेशन खोलेंगे तो वो आपके 25 रुपए, 500 रुपए या 250 रुपए बन जाएंगे। तो आप इसमें अपनी सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग के थ्रू आप अपनी जो पैसे हैं उसको सेव कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा एक अच्छी एप्लीकेशन है। इस टाइम पे जितनी भी एप्लीकेशन है ज्यादा इंडिया में या इस तरह की एप्लीकेशन यूएसए वगैरह में, अदर कंट्रीज में वर्क कर रही है। तो पाकिस्तान में भी जल्द एप्लीकेशन लॉन्च कर दी जाएगी और आप देखना पड़ेगा कि किस तरह से पाकिस्तान में वर्क करेगी और किस तरह से ये पाकिस्तानियों को पसंद आती है या नहीं आती। तो ये लॉन्च के साथ ही अब देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो थर्ड न्यूज है वो 5G से रिलेटेड न्यूज है। अब ये पाकिस्तानियों के लिए छोटी सी खुशखबरी है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि 5G आएगा तो इसके रेट्स भी बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन अब पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि 5G ऑफिशियली तौर पर लॉन्च किया जा सकता है जिन एरियाज में 4G के नेटवर्क्स के सिग्नल्स अच्छे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है उसमें जैज आती है, उसके अलावा उसके बाद जोंग है, टेलीनॉर है। तो इन जितनी भी कंपनीज हैं, इनके जितने 4G के जहां पे कनेक्शंस अच्छे हैं वहां पे 5G के कनेक्शन भी किए जा सकते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने कहा है जहां पे 4G के कनेक्शंस अच्छे हैं, जहां पे 4G अच्छा काम कर रहा है, वहां पे 5G भी अब किया जा सकता है, वहां पे 5G को शुरू किया जा सकता है। क्योंकि अभी रिसेंटली जोंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे इस्लामाबाद में 5G को टेस्ट किया गया था, वो जस्ट एक मखसूस एरिया में किया गया था। अभी पूरे पाकिस्तान में जहां पे 4G के कनेक्शन अच्छे थे वहां पे लॉन्च नहीं किया गया था। तो इस टाइम पे जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि 5G आपको ऑफिशियली तौर पे हर एरिया में देखने को मिल सकता है। मतलब लोकली जहां पे 4G, अब मेरा ख्याल है कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे 4G के कनेक्शन अच्छे ना हो। तो 4G तो आपको मैक्सिमम हर जगह पे, हर एरिया में अच्छा देखने को मिलता है। तो 5G भी सुनने में आ रहा है कि आपको जल्द देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छी न्यूज है, लेकिन इसके साथ एक बुरी न्यूज ये भी है कि अब 5G तो आ जाएगा, लेकिन जो इसके टैक्सेस होंगे और जो इसकी जो फीस होंगी, 4G के पैकेजेस काफी महंगे हैं इस टाइम पर। आप देखें तो 10 GB आप 12 GB का पैकेज करवाते हैं तो यूट्यूब वगैरह पे आपके चलाते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्पीड में, फ्लो में MBs आपकी गिर रही होती हैं। तो इस वजह से 5G की स्पीड उससे ज्यादा होगी, तो उसमें जो MBs हैं वो भी बहुत ज्यादा जल्दी ड्रेन होंगी। तो अब ये चीज भी साथ साथ है, लेकिन देखना पड़ेगा कि 5G की स्पीड आपको कैसी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो 4G है उसकी स्पीड किसी काम की नहीं है।
तो 5G की स्पीड ऊपर 5G लिखा हुआ तो आ जाएगा जहां पे 4G लिखा होता है मोबाइल पे। तो अब ये देखना पड़ेगा कि 5G की स्पीड को ये किस तरह से मेंटेन करेंगे, किस तरह इसकी स्पीड को आप जो एक कंज्यूमर है, जो एक कस्टमर है, उसको किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। आई होप जल्द 5G पाकिस्तान में आ जाए और जो 4G की स्पीड है, जो 4G के हालात हैं, पहले उसको भी बेहतर कर दें। तो इसके अलावा जो चौथी न्यूज है वो आपको टिकटॉक से रिलेटेड देखने को मिल सकती है। अब ये जो टिकटॉकर्स हैं ये इनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कहा यह जा रहा है कि हम यूथ में पेट्रियोटिज्म के लिए हम जितने भी टिकटॉक पे इन्फ्लुएंसर है उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो अब ये टिकटॉकर्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनके लिए फाइनली टाइम आ गया है पैसा कमाने का टिकटॉक के थ्रू। वैसे तो हर कोई कमा ही रहा होता है, तो अब वो जो टिकटॉकर्स हैं उनके लिए भी ये काफी अच्छी चीज है कि वो अब टिकटॉक के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। अब ये गवर्नमेंट कब तक इनिशिएटिव शुरू करती है और क्या इसमें आपको चीजें देखने को मिलती हैं, तो अब ये देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम होप कर सकते हैं कि जल्द जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी की तरफ जाए और जो रेट्स हैं वो कम की तरफ आए। क्योंकि एक वक्त था जब पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी में ऊपर जाना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब जो 12 से डाउन साइड पे तरफ जाना शुरू हुआ था। तो अब ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में सारी चीजें कब तक स्टार्ट हो जाएंगी और कब तक ये आपको देखने को मिलेगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने हमें कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको क्या चीज, आपको टेक से रिलेटेड कौन सी चीज अच्छी लगी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगी। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई इस तरह की कोई न्यूज है या आपको भी इस तरह की इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर किया हुआ लाइक और शेयर कर देना। दुआओं में याद रखना फेसबुक और इंस्टाग्राम, दो ही तो चीजें हैं यार, कर दो फॉलो है, कर दोगे। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।